कमला का एक बेटा था राकेश, जिसका उसने अभी हाल में ही ब्याह किया था। ब्याह के कुछ दिन बाद से ही कमला का उसकी बहू रीता से बनती ना थी। कमला एक 45 से 46 साल की विधवा थी, पर उसका बदन अभी भी सुडौल था, उसकी जवानी अभी भी बरकरार थी। कभी कभी उसके दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि काश किसी मर्द की मजबूत बाहों में वो जकड़ जाती। गांव के ही सरपंच का बिगड़ैल बेटा रंजीत पिछले कुछ दिनों से कमला के पीछे पड़ा हुआ था। कमला जब खेत पर जाती तब वह मुंडेर पर बैठकर उसे देखता रहता था। कहीं न कहीं इसमें कमला की भी सहमति थी। कमला को भी यह अच्छा लगता था और वह जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे उसके उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते वह उसे आधे मन से अनदेखा कर देती थी। रंजीत को दीवाना करने के लिए इतना इशारा ही काफी था। इधर रात भर राकेश के साथ कमरे में रहकर कमला की बहू रीता जब बाहर निकलती तब अपनी सास कमला को ऐसी निगाह से देखती थी जैसे कि वह एक तरसती हुई औरत है। कमला विधवा थी, उसकी उम्र भले ही 45 थी, परंतु कभी कभी उसके दिल में भी एक कसक सी थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें उसे जकड़ लें, जिससे उसके बदन का अंगन चटक जाए। इसी वजह से जब वह अपनी बहू रीता को बेटे राकेश के साथ रंगरलियां मनाते देखती तो उससे जलती भी थी। उस रोज शाम का समय था, अंधेरा भी होने को था, लेकिन कमला अभी भी खेतों के काम में ही व्यस्त थी। हल्की फुहार भी शुरू हो गई थी। कमला सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बुआई पूरी करके ही वह घर जाए तो अच्छा होगा, और उसे रंजीत का इंतजार तो था ही। रंजीत भी जाने कितने दिनों से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था। उसने पीछे से आकर कमला को जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। कमला कसमसाई और उसने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर उसका बदन, जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतजार कर रहा था, कुछ ही पलों में निढाल हो गया। रंजीत जब उससे अलग हुआ तब कमला को लोकलाज की चिंता हुई। उसे लगा कि अपने बेटाबू और गांव समाज को कैसे समझा पाएगी। उसने जैसे तैसे अपने को समेटा और गांव की ओर चल पड़ी। फिर उसे एक उपाय सूझा और जोर जोर से रोते हुए सीधा सरपंच के घर पहुंच गई और आपबीती सुनाने लगी। लेकिन रंजीत की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर कमला का बेटा रमेश और बहू रीता भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। कमला बस रोए जा रही थी, लेकिन रीता से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, मानो वो कहना चाह रही हो कि अब वो तरसती हुई औरत नहीं है। मामला इतना गंभीर था कि गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा ही एक जगह बैठे थे। एक तरफ रमा खड़ी थी तो दूसरी तरफ रंजीत था। अब तो पूरा गांव ही चौपाल में जमा हो गया था। माहौल एकदम शांत था। तभी रामू काका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अब कमला जो बोलेगी वही सबको मंजूर करना होगा। तभी एक और पंच धीरू दादा ने कहा, हाँ कमला बोल, कितना पैसा लेगी? तेरी भी गरीबी मिट जाएगी। बात को यहीं खत्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू रीता खुश हो गई कि सास 4 से 5 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन कमला बिना कुछ बोले रोते ही जा रही थी। एक एक कर सभी पूछते पर कमला कुछ न बोलती, बस रोती ही जा रही थी। जब सब ने जोर दिया तब कमला ने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी रंजीत का जल्दी से ब्याह रचा दे, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। रमा की बात पर सहमत तो सभी थे, पर रंजीत की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा, उनमें से एक पंच ने कहा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए थे। रंजीत भी तो अब 45 साल के पार हो गया था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। सभी चुप थे। तभी रामू काका ने एक बार फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रमा तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी? कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल की पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसका सीधा मतलब होता कि रंजीत को या तो गांव से निकाले जाने की सजा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती। रंजीत भी समझ रहा था और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने कहा, मैं यह मानता हूं कि मैंने जोश में होश खो दिया, मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूं। अगर कमला चाहे तो मैं इससे ब्याह रचाने को तैयार हूं।
कमला को तो मानो मनमानी मुराद मिल गई थी, लेकिन तभी बहू रीता ने कहा, सरपंच जी, यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सजा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं, हम यही चाहते हैं। तब धीरू दादा ने कहा, बहू तुम अभी चुप रहो, हम कमला की बात सुनकर ही फैसले पर अपनी बात कहेंगे। धीरू दादा ने कहा, बोलो कमला, तुम क्या चाहती हो? कमला ने समझदारी दिखाते हुए कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर रंजीत का हाथ थामने को तैयार हूँ। कमला के ऐसा कहते ही सरपंच और पंचायत ने चैन की सांस ली। बहू रीता अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा राकेश इस फैसले से खुश था, क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। सोच रहा था अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही उन दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात कमला रंजीत के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है, वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू की निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर रंजीत की मजबूत होती पकड़ कमला को जीने का संबल दे रही थी। जो खेत में हुआ वही अब घर पर सुकून से हुआ, पर अब दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि कमला अब रंजीत की ब्याहता जो थी। उन दोनों के रिश्तों को सामाजिक मुहर लग चुकी थी। कहानी समाप्त। आपको यह कहानी कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।